भटमारी जो तांत्रिकगण हैं उनके चक्कर में पड़ गई और किसी तरह से महाप्रभु ने उनके तांत्रिकों से इनको बचाया और इनकी को जो बलिदान दिया जा रहा था वहां से बचा करके महाप्रभु लाए और इनके जीवन की सुरक्षा की। तो कृष्णदास नाम शुद्ध कुलीन ब्राह्मण या संगे लैया कैल दक्षिण गमन, श्री महाप्रभु ने दक्षिण गमन किया। बलभद्र भट्टाचार्य भक्त अधिकारी, बलभद्र भट्टाचार्य उनका तो कहना ही क्या, ये भक्ति के परम अधिकारी हैं और बलभद्र भट्टाचार्य श्री बलदेव ही हैं। वृंदावन जो बलदेव हैं वे भी यहाँ पर अंश रूप में यहाँ पर विराजमान है, भक्ति के अधिकारी हैं। मथुरा गमन में प्रभु ये हो ब्रह्मचारी, मथुरा गमन में ये महाप्रभु के साथ में रहे और पूरी ब्रज की यात्रा में, वृंदावन यात्रा में श्री बलदेव भट्टाचार्य महाप्रभु के साथ में महाप्रभु की सेवा करने में रहे। और एक दिन श्री बलदेव भट्टाचार्य को आगे चले प्रायः कोई व्यक्ति कालीगह पे यमुना जी में रात के समय दिया नाव के ऊपर जला करके और मछली पकड़ता था कहीं यमुना जी में नहीं, यमुना जी के कहीं बगल में कोई है पोखर उसमें मछली पकड़ा और उसकी जब वो चलता फिरता वो दिखे और दिया में उसकी रोशनी दिखे तो किसी ने कह दिया वृंदावन में कृष्ण दर्शन हो रहा है। और ये बात मथुरा में ऐसी फैल गई कि मथुरा वाले रात के समय आए दर्शन करने के लिए संध्या के समय कि कृष्ण दर्शन, हमको भी कृष्ण दर्शन हो जाएगा, हमको भी कृष्ण दर्शन हो जाएगा। और वे दूर से देखें अंधेरे में कैसे झुटपुटा हो जाए वैसे देखें वो मछुआरा मछली पकड़ रहा है, जाल वाल फेंक रहा है और वो हिलते हुए ऐसे लगे दिया में जैसे कि कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। और वहां से जय हो करके सब लौट करके आए और महाप्रभु उनसे हंस करके पूछे, बोले कृष्ण दर्शन हो गया? और वे कह रहे हैं हाँ महाराज हो गया, कर आए, खूब बड़ा आनंद आया, कृष्ण दर्शन हो गया, खूब आनंद आया। सरस्वती जी उनके मुंह में बैठ करके मानो कह रही हैं कि हाँ कृष्ण दर्शन हो गया। महाप्रभु का दर्शन करते हैं कृष्ण दर्शन भी हो रहा है, यथार्थ में कृष्ण दर्शन हो रहा है। परंतु वे समझ रहे हैं कि हमने वहां पर कृष्ण दर्शन किया, जबकि सरस्वती अर्थ में यहाँ पर कृष्ण दर्शन कर रहे हैं, तब उनको कृष्ण दर्शन की प्राप्ति हो रही है, साक्षात कृष्ण दर्शन हो रहा है। और हल्ला सुन करके एक दिन ये बलभद्र भट्टाचार्य ये भी बोले, महाराज सब लोग कृष्ण दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, प्रभु आपकी आदेश हो तो मैं भी चला एक झोंका लिया एक दर्शन कर लिया। महाप्रभु ने उसको डांटा, बोले अरे बाप रे, ऐसे कहीं कृष्ण दर्शन होता है क्या? वो कृष्ण दर्शन नहीं है, तू बैठ करके आनंद से भजन कर, तब कृष्ण दर्शन होगा। ये ऐसे जैसे जो तमाशा हो रहा है ये तमाशा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बाद में पता लगा बेचारे मन मार करके रह गए। श्री बलभद्र भट्टाचार्य मन मार करके गए, महाप्रभु ने अनुमति दी नहीं। महाप्रभु बोले कृष्ण दर्शन नहीं है, वो धोखा है और दुनिया बावली हो रही है, तू भी बाबरों के साथ में पागला पागल हो रहा है, पागलों के साथ में। तब किसी ने खोज खबर करके ये कहा कि अजी साहब हम वहां पास में गए, पास तक गए और पास में जाकर के देखा वहां तो कुछ नहीं था। वो एक मछुआरा नाव के ऊपर जाल डाल करके मछली पकड़ रहा था और वो वहां पर कुछ भी नहीं है, वहां पर कृष्ण दर्शन नहीं है, वो दिख रहा है ऐसे। तो ये ऐसे बड़े भोले भाले श्री बलभद्राचार्य ये बड़े सीधे साधे हैं। और महाप्रभु एक दिन जब कहीं श्री यमुना जी में कृष्ण की छवि का दर्शन करके और महाप्रभु यमुना में कूद पड़े तो बलभद्राचार्य एकदम घबरा गए, हल्ला मचा, बचाओ बचाओ बचाओ, महाप्रभु डूबे।
और उस समय कृष्णदास राजपूत जो महाप्रभु की सेवा में थे, कोई ब्रजवासी थे, एक बार महाप्रभु से मिलने के लिए, महाप्रभु जब वृंदावन में आए तो मिलने के लिए आ गए कृष्णदास राजपूत, और फिर इतने खूब सेवा की, महाप्रभु की खूब सेवा की, महाप्रभु की सेवा करने के लिए सदा समय रहे, और महाप्रभु की रक्षा करने का जो पूरा दायित्व है वो श्री कृष्णदास राजपूत को उन्होंने ले लिया और पूरी तरह से सेवा करते हुए विराजमान रहे। तो वे किसी तरह से कूदे और उन्होंने निकाल करके, अच्छे तैराक भी थे, कूद करके महाप्रभु जी बहते हुए चले जा रहे थे यमुना के प्रवाह में, वहां से श्री महाप्रभु को निकाला। और तब बलभद्र आचार्य ये बोले भैया कि यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, महाप्रभु की दशा, श्री वृंदावन के वृक्षों का दर्शन करके, यमुना जी का दर्शन करके, यहाँ के लीला स्त्रियों का दर्शन करके महाप्रभु की दशा एकदम प्रेम में विफल हो रही है। श्री परम आनंद में महाप्रभु कहीं भी डूब रहे हैं। कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है कि जैसे उद्धव के आने पर ब्रज गोपकारों की, ब्रजवासिकों की, श्री राधा रानी की दशा हुई, कृष्ण की चर्चा होने पर जैसे श्री राधा रानी की पुरानी स्मृतियां एकदम बढ़ाई और एकदम व्याकुल हो गई, और उनमें जैसे उन्माद उत्पन्न हुआ, उद्धव के आने पर कृष्ण समाचार को प्राप्त करके जैसे उन्माद प्राप्त हुआ, ऐसे ही परम उन्माद श्रीमद् महाप्रभु का 2 महीने तक महाप्रभु वृंदावन में रहे, और उस समय परम उन्माद प्राप्त हुआ। तब कहा कि अब यहां पर रहना ज्यादा उचित नहीं है, महाप्रभु को हटाए ले जाया जाए। उस समय श्री राजपूत, कृष्णदास राजपूत और ये बलभद्र भट्टाचार्य, ये महाप्रभु को चलो वृंदावन दर्शन कर आए, ये कहकर के यमुना जी के किनारे किनारे ले गए, और महाप्रभु समझ रहे हैं कि हम यमुना जी के किनारे घूम रहे हैं, और ये यमुना जी के किनारे किनारे इनको ले गए। रास्ते में जो यवन थे, उन यवनों को के साथ में भी महाप्रभु का शास्त्रार्थ हुआ, और फिर महाप्रभु ने उनको भी पराजित किया, और इस्लाम और वैष्णव धर्म, इन दोनों के सिद्धांतों को उनके सामने बता करके वैष्णव धर्म की शास्त्रीयता और परम स्थिरता, सुस्थिरता, उसका निरूपण किया, और जो इस्लाम है उस इस्लाम के तुलनात्मक अध्ययन करते हुए फिर स्वधर्म जो है उसकी ही स्थापना की, और उन सबों को भी फिर वैष्णव धर्म में परिणत किया, उनके ऊपर भी कृपा की। यादवों के जो यवनों के जो गुरु हैं उनको भी महाप्रभु ने उपदेश दिया, गोराचार्य जो है उनके ऊपर भी अपूर्व रूप से कृपा की। तो बलभद्र आचार्य भक्ति अधिकारी मथुरा गमने प्रभु ये हो ब्रह्मचारी, मथुरा के गमन में जो श्री प्रभु के साथ में सदा सदा रहे। बड़ा हरिदास और छोट हरिदास 2 कीर्तनिया रहे महाप्रभु पास। वहां पर बड़े हरिदास और छोटे हरिदास ये 2 कीर्तनिया हैं, जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के पास में रहते हैं, और श्री महाप्रभु को ब्रज की लीला कथा का श्रवण कराते हैं। ये दोनों राम भद्राचार्य और ओड्र सिंहेश्वर, तपन आचार्य और रघु नीलांबर, ये भी सब नाम हैं श्री महाप्रभु के प्रकट। श्री रामभद्राचार्य उड़ीसा वासी औड्र सिंहेश्वर, सिंहेश्वर ये उनका नाम है, उड़ीसा वासी है, उड्र देश के रहने वाले हैं। श्री तपन आचार्य, श्री रघु नीलांबर ये एक नाम है, तो रघु नीलांबर ये सब महाप्रभु के परकर रहे। सिंहा भट्ट, कामा भट्ट, दंतर शिवानंद, शिवानंद दंतर ये एक नाम है, ये महाप्रभु के परकर रहे। गौड़ पूर्व भृत्य प्रभु प्रिय कमलानंद, और श्री गौड़ देश के निवासी श्री कमलानंद
ये भी श्री महाप्रभु के पास में आकर के जगन्नाथपुरी में महाप्रभु का दर्शन करते हुए रहे। इधर श्री अच्युतानंद अद्वैत आचार्य तले नीला चले रहे प्रभु चरण आश्रय। श्री अद्वैत आचार्य उनके अनेक पुत्र रहे और उन अनेक पुत्रों में मुख्य पुत्र जो हैं वो श्री अच्युतानंद रहे। इसलिए महाप्रभु ने कहा कि अच्युत जयमत से मत सार। अच्युत ने जो सिद्धांत दिया है वो सिद्धांत ही सार। ऐसे श्री अच्युत जो है उनकी मत, उनकी बड़ी महिमा। और श्री अच्युतानंद उनकी मत को एक बार अच्युतानंद ने पूछा कि श्री अद्वैताचार्य से कि पिताजी चैतन्य के गुरु कौन है? तो व्यवहार में जो प्रसिद्ध है वो ही अद्वैताचार्य ने कह दिया कि श्री चैतन्य ने ईश्वरपुरी जी से शिक्षा प्राप्त की, दीक्षा प्राप्त की। तो ये भिड़ गए, बोले ऐसा कैसे हो सकता है? जो ईश्वर है वो किसी का शिष्य कैसे हो सकता है? वो तो सबका गुरु है। महाप्रभु का कोई गुरु कैसे हो सकता है? ऐसे पिता से भी जिनको पिता से भी जो भिड़ गए, अद्वैताचार्य से भी जो भिड़ गए, ऐसे परम उदार होकर के विराजमान। फिर श्री अच्युतानंद जो है वो अच्युतानंद उनको मुख्य पुत्र करके इन्होंने माना। कभी पूछा तुम्हारे कितने पुत्र हैं? तो श्री अद्वैताचार्य ने कहा 1.5 पुत्र है। मुख्य पुत्र है तो एक पुत्र तो है अच्युतानंद और एक दूसरे पुत्र कोई दूसरे हैं उनका आधा, लेकिन आधा पुत्र हो गए। मेरे 1.5 पुत्र हैं। पुत्र तो बहुत से हैं उनके, पर कहने मेरे 1.5 पुत्र हैं। ऐसे श्री महाप्रभु ने, श्री अद्वैताचार्य ने अपने पुत्रों में 1.5 पुत्रों को कहीं गिनाया कि ये 1.5 पुत्र होकर के विराजमान। श्रीमद महाप्रभु का चरणाश्रय लेकर के श्री अद्वैताचार्य विराजमान और अद्वैताचार्य के पुत्र श्री अच्युतानंद, ये अद्वैताचार्य इनको ही अपना एकमात्र मुख्य पुत्र माने। दूसरे पुत्र जो है उनकी महाप्रभु में आधी पड़ती निष्ठा है, इसलिए आधा पुत्र माने और कह रहे हो और सब तो बस कोई पुत्र हमारे है नहीं। महाप्रभु में उनकी निष्ठा नहीं, जिसकी महाप्रभु में निष्ठा है वो ही पुत्र होकर के विराजमान। तो अच्युतानंद श्री अद्वैताचार्य तनय नीलाचले रहे प्रभु चरण आश्रय। ये नीलाचल में श्रीमद महाप्रभु के पास में ही रहे, नीलाचल में ही रहे और महाप्रभु का आश्रय लेकर के ही रहे। श्री अद्वैताचार्य में फिर इसके बाद में शांतिपुर से नीलाचल में ही आ गए। नीलाचल में प्रारंभ रहते थे। अद्वैताचार्य के कई जगह घर है, शांतिपुर में भी घर है, नीलाचल श्री जगन्नाथपुरी में भी उनके घर है। तो वहां पर आनंदपुर नहीं, नवद्वीप में भी उनका घर है। चरण आश्रय लेकर के रहे। और ये महाप्रभु के आने पर श्री अद्वैताचार्य ये महाप्रभु के साथ में फिर नीलाचल भी आ गए और नीलाचल में भी रहे। निर्लोम गंगादास आर विष्णुदास ए सबे प्रभु संगे नीलाचल वास। फिर गंगादास निर्लोम श्री विष्णुदास ये भी श्रीमद महाप्रभु के साथ में ही नीलाचल में वास कर रहे हैं, महाप्रभु के ही पर कर रहे हैं। काशी नगरी में चंद्रशेखर घरे करीब 2 मास वास। काशी में श्री चंद्रशेखर लिखिया जो हैं उनके यहाँ पर जो पुस्तकों की प्रतिलिपि करते हैं, चंद्रशेखर वैद्य, उनके घर में ये लिखिया, उनके घर में चंद्रशेखर लिखिया है, इनके घर में महाप्रभु 2 महीने रहे और तपन मिश्र घरे भिक्षा 2 मास, परंतु भिक्षा करते थे तपन मिश्र जी के यहाँ पर। उनके घर में भिक्षा और रहते थे श्री महाप्रभु विराजे श्री चंद्रशेखर के घर में। रघुनाथ बाल्य कई प्रभु सेवन उच्छिष्ट मार्गन आप पाद संभार। श्री रघुनाथ भट्टाचार्य, ये रघुनाथ दास नहीं है, अन्य है, रघुनाथ भट्टाचार्य, ये
बाल्य कई प्रभु सेवन, इनने बाल्यकाल में महाप्रभु की सेवा की और श्री महाप्रभु को प्रसादी पात्र मांझना, महाप्रभु की सेवा करना, ये कार्य भी करते हुए ये विराजमान हुए। श्री महाप्रभु जिस समय पूर्व बंगाल में रहे उस समय श्री रघुनाथ भट्ट ये भी उनकी सेवा करते हुए, तपन मिश्र के साथ में श्री रघुनाथ भट्ट उनकी सेवा करते हुए वहां पर विराजमान रहे और महाप्रभु की सेवा, महाप्रभु के बर्तन मांझना, महाप्रभु की सेवा करना, सोनी प्रसादी, ये सब सेवा करते हुए विराजमान। चरण सेवा भी। बड़े होने नीलाचल गेला प्रभु स्थान, बड़े होने पर श्री महाप्रभु के पास में ये नीलाचल में आए और नीलाचल में प्रभु के पास में रहे, 8 मास वहीं रहे, 8 मास रहे, भिक्षा दे कौन देने। और कभी कभी श्री महाप्रभु को ये भिक्षा समर्पण भी करते थे, महाप्रभु को भोजन भी कराते थे, रसोई बनाकर के भोजन भी कराते थे। फिर श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी को महाप्रभु ने प्रभु आज्ञा पाया, वृंदावन में आए, वृंदावन में आकर के प्रभु के साथ में रहे। जिस समय श्री तपन मिश्र महाप्रभु से काशी में मिले, पहले तो पूर्व बंगाल में मिले, फिर पूर्व बंगाल के बाद में श्री महाप्रभु जिस समय काशी आए, वृंदावन से लौट करके तो 2 महीने काशी मिश्र आप मथुरा काशी में रहे, वहां तपन मिश्र जी के घर में रहते थे, भोजन करते थे और रहते थे श्री चंद्रशेखर उनके घर में। और श्री महाप्रभु के साथ में ये भी सेवा करते हुए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ये भी सेवा करते हुए श्री रघुनाथ भट्ट जी ये भी विराजमान हुए। जब महाप्रभु चलने लगे तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भी चलूंगा आपके साथ में। रघुनाथ भट्ट जी ने, उस बालक ने महाप्रभु से कहा कि मैं भी आपके साथ में चलता हूँ, जगन्नाथपुरी चलूंगा, मैं भी आपके साथ में रहूंगा। महाप्रभु ने इनको निषेध कर दिया, बोले अभी नहीं, अभी माता पिता की तुम सेवा करो, जो वैष्णव हैं उनके घर में भागवत का अध्ययन करो, भागवत पढ़ो और तुम माता पिता की सेवा करो, पिता की दायित्व से जब निवृत्त हो जाए तब आना, विवाह मत करना। एक आदेश और दिया कि विवाह मत करो। ऐसा कहकर श्री महाप्रभु जब आ गए, जब श्री तपन मिश्र उनको परम पद की प्राप्ति हो गई, इसके बाद में ये महाप्रभु के पास में जगन्नाथपुरी आ गए और जगन्नाथपुरी आकर श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ये महाप्रभु के पास में 8 महीने तक रहे। कभी कभी महाप्रभु को भिक्षा भी देते थे, महाप्रभु की पूरी तरह से सेवा करते थे। फिर प्रभु आज्ञा पाएगा वृंदावन में आएगा, श्री प्रभु की आज्ञा पाकर के ये वृंदावन आए हैं और वहां पर आशा श्री रूप गोस्वामी निकटे रहेगा, आकर के श्री रूप गोस्वामी जी उनके निकट रहे। तार स्थाने रूप गोसाई सुने भागवत, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्रीमद् भागवत का पाठ करें और श्री रूप गोस्वामी जी भी उसको सुने। उनके पास में आकर के तार स्थाने श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी उनके पास में ही श्री रूप गोस्वामी जी श्रीमद् भागवत का श्रवण करें और रूप गोस्वामी जी कृष्ण प्रेम में बावरे हो जाएं। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जिस समय श्रीमद् भागवत का गायन करें, प्रेम में विफल हो जाएं, प्रभु कृपाए ते हो कृष्ण प्रेम में मत। और श्री प्रभु की कृपा से कृष्ण प्रेम में श्री रूप गोस्वामी जी तो उन्मत्त हैं, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी भी प्रेम में उन्मत्त है। तो प्रभु आज्ञा पाया वृंदावनेर आइला, आसिया श्री रूप गोसाई निकोटे रहिला, तार स्थाने रूप गोसाई श्रीमद् भागवत। श्री रूप गोस्वामी जी के पास में रहे, उनके पास में आकर के श्री रूप गोस्वामी जी भागवत सुनते। प्रभु कृपा है देहो प्रेम मत, कृष्ण प्रेम में मत, प्रभु कृपा से कृष्ण प्रेम में ये मत रहे हैं। कहां तक वर्णन किया जाए। एक मत संख्या की चैतन्य भक्त गान,
इस प्रकार श्री चैतन्य के भक्तगण संख्यातीत होकर के विराजमान। हमने कुछ नवद्वीप के, कुछ नीलाचल के भक्तगणों का वर्णन किया, कोई दोनों स्थानों पर रहे। दिग्मात्र लिखित सम्यक नाया कथन, ये तो केवल दिशा निर्देश मात्र किया है, उनका पूरी तरह से वर्णन नहीं किया जा सकता है। एक एक शाखा ते लागे कोट कोट डाल, एक एक शाखा में अनेक अनेक छोटी छोटी उपशाखाएं लगी हैं और उनके शिष्य उपशिष्य डाल में जैसे उपडाल लगती हैं, इस प्रकार अनेक शिष्य ये विराजमान हुए। सकल भरिया आचे प्रेम फूल फल है। श्री ये सब सारी डालियां प्रेम के फूल फल से अत्यंत अत्यंत भरी हुई है। और श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इनके प्रभाव में रहे जयपुर के राजा मानसिंह। फिर मानसिंह ने उस समय गोविंद देव जी के मंदिर को बनाने के लिए पत्थर उपलब्ध कराया। उस समय लाल पत्थर का प्रयोग केवल सरकारी इमारतों में ही हो सकता था। मुगल काल में आम आदमी लाल पत्थर का प्रयोग नहीं कर सकता था, परंतु ये आदेश दिलवा करके लाल बलुआ पत्थर, उस बलुआ पत्थर को उपलब्ध कराया गया। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी ने, गोविंद देव जी तो प्रकट हो गए थे, फिर मंदिर बाद में बना तो उस समय फिर ये लाल पत्थर जो है वो लाल पत्थर स्थापित किया गया और वो लाल पत्थर ला करके डाला गया जिस स्थान पर, उस स्थान का नाम पत्थरपुरा है। अभी वो पत्थरपुरा जो नाम है वो गोविंद देव जी के मंदिर के जो पत्थर से वे पत्थर आकर के वहां डाले गए थे, इसलिए उस स्थान का नाम पत्थरपुरा। फिर उसके बाद में फिर गोविंद देव जी का मंदिर जो है वो वर्तमान मंदिर पर। गोविंद देव जी लगभग 81 वर्ष प्रकट होने के बाद में विराजमान रहे। गोविंद सेवा तो प्रारंभ हो गई थी 1591 में। ये मंदिर जो है वो मानसिंह में 1647 में फिर बाद में मंदिर बन रहा है। जी गोस्वामी जी मंदिर बना। गोविंद सेवा प्रारंभ करी थी श्री गोस्वामी जी, और फिर गोविंद मंदिर का ये निर्माण, और फिर महाप्रभु बहुत दिन तक, श्री गोविंद देव जी बहुत दिन तक विराजे, लगभग 81 वर्ष तक श्री विराजे। फिर इसके बाद में औरंगजेब का जो आक्रमण हुआ तब फिर श्री गोविंद देव जी, श्री वृंदा देवी ये दोनों के दोनों पधारे। फिर वृंदा देवी जी तो रह गई कामन में, गोविंद देव जी के मंदिर में ही वृंदा देवी जी का मंदिर है कामन में, तो वृंदा देवी जी तो रह गई कामन में, तो वृंदावन को छोड़कर जाएंगी नहीं वृंदा देवी तो। परंतु श्री गोविंद जी वहाँ पर जो राजस्थान जो है उसको भी पवित्र करने के लिए कृपा करके वहाँ पर आए और अपने साथ में श्री वृंदावन को लेकर के पधारे। वृंदावन में विराजमान, पहले तो वृंदावन में विराजमान हुए, फिर इसके बाद में फिर जो वर्तमान है वहाँ पर विराजमान। पहले तो आमेर गोविंद देव जी का जो मंदिर है तो नव वृंदावन वहाँ पर विराजमान हुए, फिर यहाँ पर आकर के श्री गोविंद देव जी विराजमान राजा के अपने बगीचे में फिर आकर के विराजमान। सबसे पहले तो एक मत सांख्यातीत चैतन्य भक्तगण, इस प्रकार श्री चैतन्य के संख्यातीत भक्तगण हैं। दिग मात्र लिखी सम्यक नया कथन, ये हमने केवल दिशा मात्र लिखा है, इसका पूरी तरह से कथन नहीं किया जा सकता है। एक एक शाखा में करोड़ करोड़ फल रखे हैं। सकल भरिया आचे प्रेम फूल फले, सब प्रेम फूल फल से भरे हुए हैं। भाषाएं त्रिजगत कृष्ण प्रेम चले, और इन गौर भक्तों ने त्रिलोकी को ही कृष्ण प्रेम जल में डुबो दिया। एक एक शाखा शक्ति अनंत महिमा, शास्त्र बंदे या बीते नारे सीमा। एक एक शाखा की जो शक्ति है
अनंत महिमा है, और उसका पूरी तरह से कभी यदि शेष भगवान भी उसका वर्णन करने के लिए बैठे तब भी उसकी सीमा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। संक्षेप कहे महाप्रभु भक्त वृंद समग्र गणित नारे आपने अनंत। ये महाप्रभु के भक्त वृंदों का हमने संक्षेप में वर्णन किया। सब भक्तों का तो अनंत है, उनको तो अनंत भगवान भी नहीं गिन सकते हैं, शेष भगवान भी उनको नहीं गिन सकते हैं। नारे आपने अनंत, स्वयं अनंत भगवान, अनंत मन शेष भगवान, वे भी यदि वर्णन करने के लिए बैठे तो वे भी नहीं गिन सकते हैं। इस प्रकार श्री रूप रघुनाथ इनकी कृपा, चरणों की कृपा की आशा रखते हुए ये श्री चैतन्य चरितामृत और इसमें भक्तों का चरित्र संक्षेप में वर्णन करके कि आगे जाने अवसर मिले कि नहीं मिले, क्योंकि एकदम वृद्धावस्था में ये लिख रहे हैं। कविराज गोस्वामी कह रहे हैं मेरी आंखों से दिखता नहीं है, कमर दोहरा हो गई है और हाथ लिखने में कांपता है, पंच बड़ों ने आदेश दिया है इसलिए मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूं। इसलिए एक बार कहीं लिख दिया जाए, उसके तो सूची के रूप में जितने भी महाप्रभु के मुख्य मुख्य भक्तगण हैं उन भक्तगणों के नाम और उनके कोई कोई विशेष लीलाएं, उनका संकेत यहाँ किया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ये मूल शाखा का वर्णन किया। आगे श्री नित्यानंद शाखा जो है उनका इसी तरह से वर्णन। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय निताय गौर हरि। जय राधे कृष्ण